के सूर्य वंश में एक से एक बढ़ के प्रतापी राजा हुए हैं। राजा खट्टवाक हुए, राजा खट्टवाक के यहाँ राजा अज हुए, राजा अज के यहाँ राजा रघु हुए और राजा रघु के यहाँ दशरथ जी का जन्म हुआ। अब देखो काहे दशरथ जी की कोई संतान नहीं थे। अब यहाँ देवी भागवत में कथाएं आती श्रवण कुमार की। अच्छा मुझे एक बात बताइए, श्रवण कुमार क्या कारण था जो कि अपने माता पिता को कंधे पर लेके कावड़ में तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे? कोई तो कारण रहा होगा, कोई ऐसे ही तो घर से नहीं चल जाता। तो ये कथा बड़े ध्यान से सुनना। का महाराज कारण इनकी पत्नी थी, क्या करती थी किसी को पता है? बोले घर में भोजन एक ही पात्र में बनता है, पात्र पर डिवाइड था, दो जगह बटा हुआ था, नीचे कुछ और बनता था, ऊपर कुछ और बनता था। का महाराज दिखने में दोनों एक सा। अब बताओ महेरी बनाओ खीर बनाओ तो दिखेगी एक सी की नहीं, सामने वालों को ऐसा लगेगा एक ही भोजन है, पर रहती है अलग अलग। नियम था घर में श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ बैठकर भोजन पाते थे। अब देखो कहीं कहीं जो नियम मिले, बाकी तो घर में कौन कब आ रहा हो जो ही नहीं पता है कि नहीं बताओ, कौन कब पा रहा हो जो ही नहीं पता आज के जमाने में। काहे विचारो फोन जो आ गो वहां में सब इतने व्यस्त है। अच्छा मुझे सही बताओ, परिवार को ज्यादा समय दे रहे क्या? नहीं दे पा रहे ना, क्योंकि पहले तो ऑफिस में रहेंगे और फिर आएंगे तो फोन से चिपक जाएंगे। पत्नी सोचे दिन भर में आए तो बात करूं, काय की बात है वो लगे फोन में। बताओ सही बात है कि नहीं? अब मैं जानी करी मत चलियो, हाँ चलाओ, पर आपको पता है आपका इंतजार पूरे दिन आपका परिवार भी करता है, माँ भी करती है, बच्चे भी करते हैं, पत्नी भी करती है। घर आएंगे तो ये बात करेंगे वो बात करेंगे, और आप आके एकदम कोने में चुपचाप बैठ जाओ तो कौन से बात करे बताओ? ज्यादा नहीं तो 1-2 घंटे का समय इन्हें भी दो। का महाराज साथ में भोजन करते थे। अब दोनों माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार को एक दिन कहीं जल्दी जाना था, पिताजी की थाली पहले आ गई। आज कहते पिताजी अरे मेरी थाली आने में लगे समय है, पर मुझे जल्दी निकलना है। आज बूढ़े पिता अंधे पिता ने कहा पुत्र ये लीजिए मेरे थाली से भोजन पान कर लो, मैं तो घर में रहता हूँ, अभी दूसरी आ जाएगी। का महाराज पिता की थाली से आज श्रवण भोजन पाने लगे। अब जब पत्नी लेके आई कौन के लिए? अपने पति के लिए। मजबूरन अपने ससुर जी को देना पड़ गया, क्योंकि उनकी थाली उन्हें दे दी थी। अब जैसे ही भोजन पाने लगे क्या हुआ? बोले आज बूढ़े पिता ने जैसे ही वो खट्टी महीनी समझ गए पान किया तो आज बड़ा स्वाद आया। कहा बेटा ये बताओ घर में कोई त्योहार है? श्रवण ने कहा पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले बेटा आज घर में खीर बनी है। अब यहाँ श्रवण ने जब सुना मन में विचार करा राम राम रोज ही खीर खाओ पिताजी, और आज अकेले कह रहे कि खीर बनी है। अरे हम आप मिलके बैठ के भोजन करते हैं और रोज ही प्रतिदिन एक साथ भोजन पाते हैं। बोले पिताजी ये क्या बोल रहे हो? रोज तो आप खीर पाते हो। आज अंधे पिता ने, आज बूढ़े पिता ने कहा बेटा मैं खीर नहीं पाता, मैं खट्टी महेरी पाता हूँ। ना माने तो अपनी थाली में रखी कटोरी से चक्कर देख ले। जैसे ही उठाया श्रवण कुमार ने चखा तो वह खट्टी महेरी थी, दिखने में बस खीर जैसी थी। का महाराज थाली से उठ खड़ा हुआ और अपनी पत्नी से कहता है अरे जहाँ
ये दो व्यवहार होता हो। मेरे माता पिता तो खट्टी महेरी पा रहे हैं और मैं पुत्र उनके सामने बैठकर खीर खा रहा हूँ। धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन पर, जिनने मुझे ऐसा बनाया, ये जीवन दिया। आज मैं उनके सामने व्यंजन पा रहा हूँ, उनको खट्टी महेरी खिला रहा। कारण क्या है? बोले पत्नी के वजह से। आज पत्नी को त्याग दिया। जो ये जीवन मेरे माता पिता ने दिया है, तो आज से ये जीवन में उनके नाम करता हूँ। कावड़ उठाया, दोनों माता पिता को बिठाया और निकल गए तीर्थ यात्रा कर। इसलिए भैया मेरा एक निवेदन है, खूब मंदिर आना, पूजा करना, खूब तीर्थ यात्रा पर जाना, पर जब तक अपने घर के भगवान को प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक मेरा मंदिर वाला प्रसन्न नहीं होने वाला। भगवान शंकर ने कहा है, पहले घर वालों को खुश कर आओ, मैं तो अपने आप प्रसन्न हो जाता हूँ। पता चले वंसारे से 2 घंटा शिवालय में बैठ गए, घर में सासू माँ ससुर जी रास्ता देख रहे, कब आएगी कब आएगी, कब एक मग्घा चाय देगी। सबसे पहले क्या करना है पता है? यहाँ भी एक प्रश्न किया है भगवान से, कहा प्रभु ये बताइए गृहस्थ को पहले क्या करना चाहिए? आपके मंदिर आना चाहिए या फिर अपने परिवार का पहले कार्य करना चाहिए? अब पति देव वंसारे से जा रहे कहाँ ड्यूटी, तो सबसे पहले टिफिन बनानी चाहिए या आपके पास है? भगवान ने कहा है, एक गृहस्थ को मैंने सबसे पहले परिवार दिया है, तो पहले वो परिवार के कार्य करे, अर्थात यही पूजा है। उसके बाद में आके फिर मेरे मंदिर में पूजा करे। इसलिए चिंता नहीं करना, हाय हाय मैं तो इतना लेट हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर घर के काम कर रहे हो तो पहले घर वालों को खुश करो, उसके बाद मंदिर आओ, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। आज श्रवण कुमार ने, अब बताओ अगर श्रवण की पत्नी कहे भगवान मेरी किस्मत में असु लिखो, तो ये मुझे बताइए किसने लिखा है? भगवान ने लिखा है। भगवान ने कही थी तू पति को तो खीर खिलाना, स्वयं खीर पाना, सास ससुर को खट्टी महेरी खवाना। भगवान ने कही है ना? नहीं ना। इसलिए महाराज मैं बार बार हर कथा में कहती हूँ, भगवान ना सुख देते ना भगवान दुख देते, सब हमारे कर्म का फल है जो हमें प्राप्त होता है। जब श्रवण चले, माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते कराते का महाराज अयोध्या नगरी गए, अवधपुर पहुंचे। रात्रि का समय था, अंधेरा हो चुका था। राजा दशरथ का महाराज उस दिन शिकार खेलने आए थे। दोनों माता पिता ने कहा पुत्र हमको प्यास लग रही है, कहीं से जल की व्यवस्था कर। श्रवण कुमार ने कहा महाराज वहां कावड़ा रखा और रख करके चले कहाँ? सरयू मैया में जल लेने के लिए। जैसे ही गए क्या हुआ? बोले वहां जल लेने लगे। अब जल भरते तो आवाज आती है ना। राजा दशरथ को लगा कोई हिंसक जानवर है। कहा महाराज राजा ने ज्यादा विचार नहीं किया, क्या किया? बोले बाण छोड़ दिया और जैसे ही तीर छोड़ा तो आकर लगा है श्रवण की छाती में। एकदम से आवाज आई, हाय विधाता हाय विधाता। राजा दशरथ भागे भागे आए और आकर के देखा ये क्या हो गया? तो बोले महाराज एक ब्राह्मण पुत्र को बाण लग गए। गोद में लिटाया, कहा मुझे क्षमा कर दो, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरे हाथ किसी मानव की मृत्यु हो। मुझे लगा कोई हिंसक जानवर है, पशु है। श्रवण कुमार ने कहा महाराज मेरे आपको क्षमा करना नहीं करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे अंधे
माता पिता ऊपर बैठे हैं और अगर उन्हें जल नहीं मिला तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। इसलिए आपसे विनती है, आप जाइए और मेरे अंधे माता पिता को जल पान करा दीजिए। पर महाराज विनती है, बोलना नहीं। क्यों? आपकी आवाज सुन लेंगे तो वो तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देंगे, पर जलपान नहीं करेंगे। इसलिए चुपके से जाओ और जाकर मेरे दोनों माता पिता को जल पान करा दो। का महाराज राजा की गोद में ही श्रावण के प्राण निकल गए। राजा का हाथ कांप रहे, पूरा शरीर कांप रहा है। जल पात्र लेकर दोनों अंधे माता पिता के पास आ गए, पर बोल नहीं रहे, जल गिरा रहे हैं। आज यहाँ पिताजी कह रहे, पुत्र बोलो, आप बोल क्यों नहीं रहे? पहले बोलो, उसके बाद जल पान करूंगा। यहाँ माँ भी चिल्ला रही है, श्रवण तुझे क्या हो गया, तू बोल क्यों नहीं रहा? जल गिराने लगे कि जल पान कर ले। बड़ी देर हो गई, जब जल पान नहीं किया तो आज राजा दशरथ को बोलना पड़ा कि मैं आपका पुत्र नहीं, अवध का राजा दशरथ हूँ। दोनों माता पिता ने कहा, महाराज अरे हम जल हर किसी के हाथ का पान नहीं करते, हम तो जल अगर पान करेंगे तो अपने पुत्र श्रवण के हाथ से करेंगे, पहले उसको बुलाओ। राजा जोर जोर से रोने लगे, कहा महाराज मुझे क्षमा कर दो, अनजाने में मैंने आपके पुत्र का वध कर दिया, अनजाने में मैंने बाण चला दिया। दोनों माता पिता ने जल का पात्र लिया और फेंक दिया। कहा महाराज आपने बड़ा अपराध किया है, आपने बड़ा महापाप किया है, हमें एक ही सहारा था और वो भी छीन लिया, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं। जैसे हम दोनों माता पिता अंधे अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वैसे ही आप एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दोगे। महाराज दशरथ को श्राप दे दिया। कहा महाराज दोनों माता पिताओं ने अपना तन त्याग दिया। अब देखो यहाँ राजा दशरथ को काहे महाराज दुख तो हुआ, किस चीज का? इस चीज का लिए नहीं कि मैं मरूंगा तड़प तड़प के, दुख इसलिए हुआ कि आज मेरे हाथ एक एक नहीं तीन तीन हत्याएं हो। एक पुत्र की हुई तो हुई। कहा महाराज माता पिता ने भी अपने प्राण पुत्र वियोग में त्याग दिया, पर मन में एक खुशी भी हुई किस बात की? राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थे। दशरथ जी के मन में ये बात आए, जब यहाँ ऋषि ने मुझे श्राप दिया है, मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरूंगा, इसका अर्थ ये है कि मेरे घर पुत्र का जन्म जरूर होगा, क्योंकि जब जन्म होगा तभी तो मैं पुत्र वियोग में मरूंगा। आज दशरथ जी के मन में ये बात बैठ गई। कहा महाराज दशरथ जी चौथेपन में आ गए थे, तब जाके राम जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ? बोले यहाँ पर अपने गुरु के गृह गए और गुरु जी से प्रार्थना करी कि महाराज मेरे यहाँ पुत्र का जन्म कब होगा? पर देखो कहाँ है, अगर गुरु के पास जाओ तो बिल्कुल खाली जाओ, अगर भरे जाओगे तो कछु लेके आओगे। खाली अर्थात अभिमान को लेके नहीं जाना, अपनी संपत्ता दिखाते नहीं जाना कि भैया हमारे पास तो इतना है, नहीं, गुरु के पास तो एक भिक्षुक बनकर जाओ। राजा